मैडम आप रेडी है तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ में अनीता तरोने मैडम भी हमारे साथ में उपस्थित है, साक्षी मिश्रा मैम हमारे साथ में उपस्थित है, लता सुरेश वर्मा हमारे साथ में उपस्थित है, रंजीता सोनी मैम हमारे साथ में उपस्थित है। सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यूट्यूब पे भी लोगों का बहुत बहुत, जितने भी लोग उपस्थित है उनका भी बहुत बहुत वेलकम है। और मैं समय को ध्यान में रखते हुए अब जो है आज की इस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए अनीता तरोने मैडम को इनवाइट करता हूं। और अनीता तरोने मैडम जो है आज की लीडर को इनवाइट करेंगे। वेलकम है मैडम। अनीता तरोने मैडम अपने आप को अनम्यूट करिए। वेलकम है आप। थैंक यू मनीष सर, आपने मुझे इनवाइट किए। सभी मातृशक्ति को जय आरसीएम। और आज के हमारे की लीडर बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल की लीडर है। तो मनीष सर ने तो बता दिए आपको कि सभी लोग बिल्कुल डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बिल्कुल कोई ना कोई खास आज चीज होने वाली है। तो इसलिए डायरी पेन हमारे साथ में रहेंगी, तो जो भी अच्छी अपने को लगता है वो अपन नोट कर सकते हैं। तो अपन जो टाइम है मैडम का, वो अपने को टाइम मैडम को ज्यादा मिलना चाहिए, इसलिए अपन हमारी जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना चाहती। और मैं हम आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में हमारे साथ में हमारे लीडर है कांचन त्रिपलानी मैडम। वेलकम मैडम। तो आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को, साथियों को, और जो हमारे यूट्यूब पर व्यूअर हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और जय आरसीएम। और आज सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम कंचन नरेश कृपलानी है, मैं जबलपुर में रहती हूँ। आरसीएम के बिजनेस की बात करें तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, आरसीएम बिजनेस में 2006 में हमको हमारे परिवार में आया था। शादी के पहले मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर टीचर थी। कंप्यूटर ऑपरेटर मेरा जो था इंस्टीट्यूट खुद का था, तो कंप्यूटर ऑपरेटर थी मैं वहां पर, और अपना इंस्टीट्यूट भी मेरा खुद का पर्सनल था। तो उसके बाद शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि मैं उसी इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कंटिन्यू कर पाऊँ, और मुझे कुछ लग रहा था कि घर बैठे बैठे कुछ करना चाहिए। तो शादी के बाद मुझे ऐसे पॉसिबल भी नहीं था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके कंप्यूटर टीचिंग का काम भी करूँ। तो बहुत सी ऐसे महिलाओं के लिए परेशानी होती है कि नए एटमॉस्फेयर को, यहाँ
हम लोगों को जो नए परिवार में हम एंट्री करते हैं तो वहां पर ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है जो हम पहले करते हैं। लेकिन जब हम पहले ही कुछ ना कुछ करते थे तो हमको लगता था कि कुछ करना चाहिए, घर बैठे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो इसके बाद धीरे धीरे हमारे बिजनेस में, हमारे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। आरसीएम बिजनेस आया, लेकिन आरसीएम बिजनेस मुझे तब समझ में कुछ नहीं आया था कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। लेकिन जिनके थ्रू मुझे मिला उनके थ्रू ऐसा समझ में आया कि ये पार्ट टाइम बिजनेस है, कि मैं घर बैठे इस बिजनेस को कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी इतने श्योर नहीं थे, विश्वास नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग कोई बिजनेस है जिसको हम कर सकते हैं और इनकम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसे ज्वाइन किया और उसके बाद स्टार्टिंग में शुरू में मैंने सिर्फ उनका प्रोडक्ट यूज करती थी। शुरुआती दिनों में प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं रहते थे, सिर्फ थोड़े बहुत जो घर में डेली नीड्स के हम लोगों को जो आइटम रहते थे वो रहते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, डेली नीड्स के प्रोडक्ट तो हैं, यूज करके देखते हैं, और उसके बाद समझ में आया तो करेंगे, नहीं समझ में आया तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते थे। फिर धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के बारे में हम लोग यूट्यूब के द्वारा, जो हम लोगों के लीडर्स हैं, सफल लीडर हैं, उनकी स्टोरी सुन के, वीडियोस उनके सुन के, किताबों के द्वारा हम लोग को एक विजन क्लियर हुआ कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग भी कोई बिजनेस है जिसके द्वारा हम कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उस बिजनेस के समझे। उसके बाद हम लोग एक विजन क्लियर हुआ कि नहीं, इस बिजनेस को हमें करना चाहिए। उसके बाद हम लोग अपने अपलाइनों के द्वारा हम लोग को मार्गदर्शन मिला और हम लोग इस बिजनेस को करते गए। जैसे जैसे हमारे अपलाइनों ने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया कैसे करना चाहिए, क्या है बिजनेस, हमको जानकारी दी और हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। मेरे एक बात और बताना चाहूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, मिस्टर नरेश कृपलानी। तो हम लोग पहले से वेल सेटेड थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हम इस बिजनेस में कुछ ज्यादा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर भी लेकिन मैंने बोला खाली बैठने से घर में तो कुछ हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद जब विजन क्लियर हुआ, अपलाइनों के द्वारा हम लोग को मार्गदर्शन मिलता रहा, हमने ये बिजनेस की शुरुआत की। शुरू में तो ये बिजनेस बहुत लग रहा था कि कठिन है, नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग को संघर्ष था स्टार्टिंग में और इनकम कम आती थी। तो जब हम लोग को उनको समझते गए तो उसके बाद में हम लोग को इनकम बढ़ते गई और हमारा संघर्ष जो था उसमें जो हम लोग को बिजनेस में, क्योंकि उस समय ना ज्यादा पिकअप सेंटर थे ना वंडर वर्ल्ड था, तो हम लोगों को समझाने में बहुत परेशानी जाती थी। तो परेशानी होती थी, लोग मना करते थे क्योंकि किसी को उस टाइम जानकारी नहीं थी कि कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी है जो बिना पूंजी का व्यापार हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को शुरुआती दिनों में थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था कि बहुत से लोग, जैसे 50 लोगों में से 10 लोग हाँ बोलते थे, 40 लोग मना ही कर देते थे। तो थोड़ा हम लोग भी थोड़ा कभी कभी निराश हो जाते थे कि ये बिजनेस कैसे करेंगे हम लोग। लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस में जैसे प्रोडक्ट बढ़ते गए और हम लोगों के जो अच्छे साथी मिलते गए तो हम लोगों का नेटवर्क बनता गया। नेटवर्क बनने के बाद हम लोगों की इनकम आना स्टार्ट हुई। इनकम की बात करें तो स्टार्टिंग में हमें 100 रुपए से इनकम स्टार्ट हुई थी, फिर 200, 500, 1000, 2000 ऐसे करके इनकम धीरे धीरे जो है वो बढ़ते गई। ज्यादा इस बिजनेस से हम लोग 70,000 तक इनकम प्रति माह हमने प्राप्त की थी। और टोटल इनकम की बात करें तो हम लोग 50 लाख से ज्यादा इस बिजनेस से हम लोग कमा चुके हैं अब तक। तो इस प्रकार से हम लोगों को एक वेल सेटेड होने के बाद, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, उसके बाद हम लोगों को इस बिजनेस से एक अतिरिक्त आमदनी आती गई। अतिरिक्त आमदनी से हम लोग अपने सपने पूरे करने लगे। जैसे हम लोगों ने इस अतिरिक्त आमदनी से हम लोगों को क्या हुआ कि मैंने अपने नाम पर एक फ्लैट लिया। तो एक हम लोगों का एक अपना, हम लोग लेडीज भी कुछ कर पाएंगे अपने अतिरिक्त आमदनी से। और हम लोग घर बैठे, कोई पाबंदी भी नहीं थी कि मुझे 4 घंटे काम करना है, 2 घंटे काम करना है। जब मैं फ्री रहती थी इस बिजनेस को करती थी। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस बिजनेस में बढ़ते गए और हमारे सपने भी पूरे होते गए। तो आज मैं आप सभी साथियों से, जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर हैं और हमारे इस वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट हैं, उन सबसे भी मैं यह कहना चाहूंगी, अगर आप भी इस बिजनेस को करना चाहते हैं और क्या है बिजनेस, क्यों करें और शुरुआत कैसे करें, तो आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। मेरी तरफ से मैं सबको वेलकम करती हूँ। और जो मैंने इस बिजनेस से अभी तक सीखा है और सीखते आ रही हूँ, अभी भी यह बिजनेस सीखने का है। जैसे जैसे हम अपलाइनों के द्वारा अभी भी सीख रहे हैं और जो मैंने अभी तक सीखा है वो मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूंगी। हो सकता है कि आज की जो इस मीटिंग के बाद आप भी एक अपना डिसीजन ले लें कि हमें इस बिजनेस को करना है, करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत कुछ हम इस बिजनेस से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इस मीटिंग में आज देखते हैं। तो सबसे पहले आज मैं सबका वेलकम करती हूँ इस बिजनेस में, वेबिनार में। तो सबसे पहले हम आप जानेंगे कि आरसीएम बिजनेस है क्या।
आरसीएम बिजनेस है क्या, उससे जानने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अगर आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन है तो आपको ये मीटिंग में मजा आएगा। आपके मन में ये सब क्वेश्चंस नहीं है और आप सब बातें नहीं है, आपके मन में ये सब सवाल नहीं है, तो वो आप अलग बात है। लेकिन अगर है तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगा कि वो अपने हैंड रेस करके मुझे भी बताएं कि चलो जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगता था और मैंने इस आरसीएम बिजनेस को करना स्टार्ट किया, तो ऐसे सभी साथी भी कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या आप स्वयं और परिवार के स्वस्थ रखना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं कि नहीं? अगर आप सबको है तो आप बिल्कुल अपना हैंड रेस करके मुझे बताइएगा कि आप भी अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं और सबसे पहले बात आप खुद भी स्वस्थ रहना चाहेंगे। तो मुझे लगेगा चलो हम बातचीत जो कर रहे हैं वो मुझे सुन रहे हैं लोग। और हम लोग को क्या आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। हम लोग हर कोई जो है कोई ना कोई काम करते हैं, वेल सेटेड रहते हैं, लेकिन उसमें क्या हम लोग को आर्थिक स्वतंत्रता है कि हम एक्स्ट्रा जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, कि एक लिमिटेशन में हम लोग को वर्क करना पड़ता है, अपने परिवार को चलाना पड़ता है। सपने बहुत होते हैं लेकिन स्वतंत्रता हम लोग को पैसे की इतनी नहीं होती कि हम लोग बहुत अपने सपने पूरे कर पाए। क्या आप अपने स्वयं का व्यवसाय चाहते हैं? हम लोग को पर्सनल व्यवसाय चाहिए अपना, कि हम लोग अपना अपने जैसे महिलाएं हैं इस वेबिनार में, आज के जो हम लोगों का जो वेबिनार है उसमें महिलाएं साथियां हमारी बहुत ज्यादा हैं और वो लगभग बहुत सी महिलाएं हाउसवाइफ ही रहती हैं। तो उनको भी लगता है कि हम लोग हाउसवाइफ होने के साथ साथ भी कुछ करें, तो स्वयं का व्यवसाय भी हम करना चाहते हैं। क्या नए लोगों से मिलना चाहते हैं? हम लोग को जो एक हम लोग हाउसवाइफ है या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, एक हम लोगों का जो दायरा रहता है एक सीमित लोगों के बीच में होता है। तो हम लोग नए लोगों के साथ क्या अपना परिचय बनाना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, क्या हम लोग सीमित रहें कि सभी लोगों के साथ हम लोग अपना मान सम्मान बनाए रखें, नए लोगों से मिलते रहें? या क्या अपने सपने हैं या सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं? क्या अतिरिक्त आमदनी, आप अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं? हर कोई ना कोई, बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई टीचर है, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई पार्लर का काम करता है, किनको अपना पर्सनल जॉब शॉप है या कोई जॉब में भी है, लेकिन उनसे उनके अतिरिक्त कुछ हम लोग अगर आमदनी चाहते हैं। क्या आप अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं? क्या आप परिवार के लिए सुरक्षा और संपत्ति बनाना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम जो काम कर रहे हैं उससे क्या हम अपने परिवार को सुरक्षा और संपत्ति दे पाएंगे? तो अगर ये सब सवाल आपके मन में है तो इन सवालों का जवाब हाँ है। अगर मैं जो आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो आज की जो मीटिंग है बिल्कुल एक अवसर है आपके लिए भी कि आप एक निर्णय कर लें कि ये सब जितने मैंने क्वेश्चन किए उन सब का हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा कि हाँ ये सब सपने हमारे पूरे हो सकते हैं, परिवार भी स्वस्थ रह सकता है, अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं, नए लोगों के साथ मेलजोल भी बढ़ा सकते हैं। तो इन सब बातों को हम लोग आगे रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हुए हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि एक मिनट, कि हम लोग को हम सब लोग परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, तो हम परिवार में सबसे मुख्यतः जो दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले चीज तो हम लोग को डेली नीड्स प्रोडक्ट्स की जरूरत रहती है। जब से हम पैदा होते हैं, पैदा होने से मरने तक, हम चाहें चाहे न चाहें, हम लोग को सुबह से रात तक जो हम लोग को प्रोडक्ट्स की जरूरत रहती है, चाय पत्ती चाहिए, ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तो ये हम लोग न चाहते हुए भी हम लोग को लेने हैं। तो इन सब प्रोडक्ट्स हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के जीवन में जो जीने के लिए चाहिए, डेली नीड्स प्रोडक्ट्स की आवश्यकता रहती है। बाकी तो एक्स्ट्रा हम लोग को जो रहते हैं वो हम लोग की शौकिया रहते हैं, हम लोग वो अपनी जरूरत के अनुसार लेते हैं, लेकिन जो मुख्यतः रहते हैं डेली नीड्स प्रोडक्ट वो हम चाहे चाहे ना चाहे हम लोग को लेने होते हैं। सेकंड रहती है उन प्रोडक्ट को लेने के लिए हमको इनकम चाहिए। तो ये दो चीजें हम लोग को जीवन में चाहिए रहती हैं। तो उन चीजों को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो हम लोग को जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता रहती है, तो हम लोग वहाँ उन सामानों को लेने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां रहती हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आरसीएम बिजनेस है क्या चीज। तो आरसीएम बिजनेस हम लोग को सबसे पहले लोगों के माइंड में रहेगा कि बिजनेस क्या है, लोग बता रहे हैं। तो आज मैं ये चीज आपको क्लियर करूंगी पहले यहाँ पर कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या है, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, वहां पर हम लोगों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग वाली चीजों को खरीदते हैं। कोई भी सामान हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, हम लोग खुद घर में नहीं बनाते हैं। कोई कंपनी रहती है जो कंपनी प्रोडक्ट को बनाती है और हम जाके मार्केट से वहां पर जाके लेते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपको यहाँ पर कि एक कंपनी है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे हम लोग को एक साबुन ही चाहिए या सर्फ चाहिए, जो भी चीज हम लोग को चाहिए, कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने के बाद उस कंपनी बनाने के बाद हम लोग को उसका मार्जिन, उसका जो रेट डिक्लेयर करती है कि 50 रुपए मेरी लागत लगी, मैंने ये सामान बनाया।
वो सामान हम लोग कंपनी सामान बनाए, लेकिन ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि कंपनी एक सामान जो बनाई है वो कौन सा सामान है? वो सब सामान हम लोग को जो कंपनी सामान बनाती है वो उसकी जानकारी हम विज्ञापन के द्वारा प्राप्त करते हैं। विज्ञापन जैसे टीवी के द्वारा हम देखते हैं, बहुत से लोग हम सीरियल देखते हैं, लेडीज लोग घर में बैठे रहते हैं, यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो विज्ञापन आता है। विज्ञापन के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि मार्केट में नया साबुन आया है, नई सर्फ आई है, इसका क्या उपयोग है। तो कुछ हम लोग के जो क्या बोलते हैं, बोलना चाहिए, जैसे हम लोग को जो फेमस रहते हैं, जैसे फिल्म स्टार है या कोई फेमस लोग रहते हैं, एक्टर रहते हैं, वो इन चीजों का विज्ञापन करते हैं। तो हम लोग उनको उनसे आकर्षित होकर उस चीज को बोलते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है। उसके बाद हम लोग वो चीज लेने के लिए जो वो चीज कंपनी डीलर के पास पहले भेजती है, डीलर के द्वारा थोक विक्रेता को मिलता है, उसके बाद फुटकर को मिलता है, और फिर हम जाके वो ग्राहक जो रहता है वो फुटकर विक्रेता से जाके उस चीज की मांग करता है कि मैंने लक्स साबुन देखा था, लक्स साबुन है क्या आपके पास? तो वो जाके ग्राहक फुटकर विक्रेता से लेता है। तो इस जो पूरे प्रोसेस में हम लोग को जो सामान मिलता है ग्राहक को, कस्टमर को, कंपनी सामान लागत लगा के बनाती है 50 रुपए, लेकिन जो ये मिडिल मैन रहते हैं, विज्ञापन वाले रहते हैं, डीलर, थोक विक्रेता, फुटकर, इन मिडिल मैन में जो पूरा खर्चा होता है, कोई भी फ्री में कोई काम नहीं करता। विज्ञापन करते हैं तो उसको कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, डीलर भी पैसे लगाता है तो अपनी कुछ मार्जिन रख के आगे थोक विक्रेता को देता है। इस प्रकार से इन मिडिल मैन में जो भी खर्चा होता है 50 रुपए लगभग, जैसे एक चीज पर हो रहा है, वो लागत हम लोगों की कंपनी की 50 रुपए है, लेकिन मिडिल मैन में बीच में बटकर वो खर्च 50 रुपए और बढ़ के ग्राहक को वो सामान 100 रुपए में मिलता है। तो ग्राहक को जो सामान कंपनी ने 50 रुपए में बनाया था, वो ग्राहक तक सामान पहुंचते पहुंचते 100 रुपए में आ जाता है। तो इस बीच में हम लोग को ग्राहक से वो वसूला जाता है, कंपनी अपनी जेब से नहीं देती, कंपनी अपना मार्जिन रखती है, सबको बांटते हुए जो सामान ग्राहक तक पहुंचता है, तो ग्राहक को उसमें हम लोग को ग्राहक को वसूल देना पड़ता है। लेकिन इस चीज में हम लोग को ये ध्यान रखनी है कि सामान जो है कंपनी बनाती है और ग्राहक यूज करता है, लेकिन इन मिडिल मैन का तो कोई यूज नहीं है। लेकिन फिर भी ग्राहक को इन बीच में जो मिडिल मैन है उनका जो खर्चा होता है वो ग्राहक से वसूला जाता है। तो इस दौरान मार्केट में एक नया अभी आया है, नया तरीका आया है खरीदारी का, डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा, जिसे हम लोग अपने कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं तो आरसीएम बिजनेस के नाम से उसको करते हैं। तो आरसीएम बिजनेस है क्या? तो एक खरीदारी का नया तरीका है। सामान वही है सब जो हम एफएमसीजी प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी हम लोग मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं वही यहाँ पर भी कंपनी बनाती है। वहां पर भी कंपनी 50 रुपए का मार्जिन माल जो बनाती है, अपना प्रोडक्ट बनता है 50 रुपए का बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम लोग को यहाँ पर लिखी है कि ग्राहक को सामान भी यहाँ पर लिखा है कि हम लोग को यहाँ पर जो ग्राहक को भी यहाँ पर भी 100 रुपए का सामान मिल रहा है। तो लोग सोचेंगे जब हम लोग कंपनी वहां पर भी 50 रुपए का सामान बनाती है ट्रेडिशनल मार्केट से जब हम लेते हैं, आरसीएम बिजनेस में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर भी ग्राहक को 100 रुपए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर नई चीज दोस्तों मजेदार ये है कि यहाँ पर हम लोग के मिडिल मैन नहीं है। यहाँ कंपनी के द्वारा ही एक पिकअप सेंटर के द्वारा पिकअप सेंटर खोला जाता है, कंपनी के द्वारा ही सामान पिकअप सेंटर पीयूसी में हम लोग को आता है, और ग्राहक को एक सिस्टम के द्वारा एक सिस्टम तैयार किया जाता है, जो एक सिस्टम के द्वारा जो कंपनी को यहाँ पर मिडिल मैन न होने के कारण पीयूसी डायरेक्ट अपना सामान बना के पीयूसी में आती है, तो वहां पर कंपनी को 50 रुपए की बचत होती है। तो यह 50 रुपए की बचत होती है, तो हम लोग आरसीएम में अपनी आईडी लगाकर डायरेक्ट सेलिंग में एक हम लोग को अपना कार्ड बनवाकर ये 50 रुपए की जो बचत है वो कंपनी ग्राहक को एक सिस्टम के द्वारा एक सिस्टम के तहत ग्राहक तक पहुंचा देती है। इसका मतलब सामान यहाँ पर ग्राहक को 100 रुपए मिलता है, लेकिन अगर हम लोग अपनी आईडी के द्वारा हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को बचत मिलती है। तो वो पैसा पूरा कंपनी ग्राहक को ही एक सिस्टम के रूप में पहुंचाती है। तो इस सिस्टम में हम लोगों को अगर हम लोगों को आईडी बनवानी है तो कुछ प्रोसेस रहता है। उस प्रोसेस में हम लोगों को अपना कार्ड चाहिए, आधार कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट की हम लोगों को फोटोकॉपी लगती है, मोबाइल नंबर लगता है, आईडी नंबर हम लोग उसमें लगता है। तो उसके द्वारा हम लोग को अपने ये सब डॉक्यूमेंट देके केवाईसी देके हम लोग आरसीएम बिजनेस में अपना एंट्री करवा सकते हैं, अपना आईडी खुलवा सकते हैं केवाईसी के द्वारा। तो केवाईसी हम लोग देने के बाद हम लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, फिर 24 घंटे या 2-4 घंटे में हम लोगों को एक परमानेंट आईडी नंबर पे मिल जाता है। वो परमानेंट जो आईडी मिलती है हम लोगों को, कार्ड नंबर, उसको हम लोग को एक्टिवेट करने के लिए 1000 बीवी का सामान खरीदना पड़ता है। हम लोग कार्ड बनाने का कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पर,
हम लोगों को आरसीएम बिजनेस में कार्ड बनाने के लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए, तो हम लोग को कार्ड डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हम लोग का जब आईडी नंबर हम लोग का जनरेट हुआ तो हम लोग को एक कार्ड नंबर मिला। कार्ड नंबर को एक्टिवेट कराने के लिए, जैसे हम लोग मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल फोन लेने के बाद हम लोग को रिचार्ज कराना पड़ता है। कंपनी नहीं लेती उसको, रिचार्ज कंपनी नहीं करवाती, हम लोग को रिचार्ज कराना पड़ता है कितना। लेकिन पहली बार में हम लोग को यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में खरीदारी करते वक्त पहली बार हम लोग को 1000 बिजनेस वॉल्यूम यानी 1000 से 1500 से 2000 के बीच में हम लोग को खरीदारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट टाइम आप कितनी भी ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन उसमें नहीं है। लेकिन पहली बार कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग को 1000 बीबी का हम लोग को खरीदारी करनी पड़ती है। अगर हम लोग आरसीएम बिजनेस में कार्ड बनाने के बाद खरीदारी करते हैं तो आरसीएम बाजार से हम लोग खरीदारी करने पर कुछ फायदे मिलते हैं। तो मैं आपको पहले वो बताना चाहूंगी कि क्या हम लोग को फायदे मिलते हैं जो हम लोग को आरसीएम बाजार से खरीदारी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को शुद्धता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मिडिलमैन नहीं है। कंपनी के द्वारा ही पिकअप सेंटर में सामान को पहुंचाया जाता है, वो डायरेक्ट ग्राहक को मिलता है। तो इस बीच में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि विज्ञापन नहीं है, थोक विक्रेता नहीं है, डीलर्स नहीं है, एजेंसी वाले नहीं है। तो इन प्रोसेस से सामान गुजर के नहीं आता, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर को मिलता है। तो प्रोडक्ट के जो आरसीएम के जो प्रोडक्ट रहते हैं बिल्कुल शुद्ध होते हैं, इसमें मिलावट की कोई संभावना नहीं रहती है। दूसरा, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट रहते हैं। आरसीएम में कई प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्यवर्धक हैं, जो प्रोडक्ट के लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। जैसे खाने का तेल है, कुकिंग ऑयल है, हमारे आरसीएम का राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल है। इसमें हम लोगों को जो है गैस की समस्या नहीं होती, बहुत सारी बीमारियों से हम लोगों की रक्षा होती है। ऐसे हम लोगों के वहां पर आरसीएम बिजनेस में न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी जानकारी भी नहीं है। लेकिन अगर हम आरसीएम बाजार में काम करते हैं, सामान लेते हैं, तो हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं। और आरसीएम बाजार में सामान खरीदने से हम लोग को टैक्स पेड मिलता है, टैक्स पेड बिल मिलता है, और मोबाइल पर एसएमएस आता है, व्हाट्सएप ऐप पर बिल और पीडीएफ फाइल में मिलता है। लेकिन जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग को नहीं मिलता। अगर हम लोग टैक्स पेड बिल करते हैं तो गवर्नमेंट को भी हम लोगों की टैक्स पे होता है, जिससे हम लोग इस प्रकार से गवर्नमेंट की भी मदद कर सकते हैं टैक्स में। प्रोडक्ट की वापसी की भी सुविधा रहती है। आरसीएम बाजार में प्रोडक्ट खरीदने पर, प्रोडक्ट पसंद ना आने पर प्रोडक्ट 30 दिनों के अंदर वापस किया जा सकता है, या दी गई राशि वापस प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम लोग 10 साबुन लिए, हम लोग एक साबुन यूज किए, लेकिन हम लोग को साबुन पसंद नहीं आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस पिकअप सेंटर पर जाकर बता सकते हैं कि हमको साबुन पसंद नहीं है, आप वापस ले लीजिए। तो 9 साबुन हम वापस करके अपनी जो राशि दी है वापस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज हो, सिर्फ आप सामान को रिप्लेसमेंट कीजिए, दूसरा सामान लीजिए, नहीं, आप कैश भी वापस ले सकते हैं, जो कि मार्केट में सुविधा यह उपलब्ध हम लोग को नहीं रहती है। हम लोग अगला फायदा रहता है डिस्काउंट का। आरसीएम बाजार में प्रोडक्ट खरीदने पर सभी 600 प्रोडक्ट पर, तो आरसीएम में लोग 600 प्रोडक्ट, जितने भी हम लोग के प्रोडक्ट हैं 600 से अधिक 600 हैं, 10% से लेकर 30% तक हम लोग को डिस्काउंट तत्काल मिलता है। प्रोडक्ट एमआरपी पर न मिलकर डीपी रेट पर मिलता है। यहाँ पर हम लोग जो आरसीएम मार्केट बाजार से हम लोग अपने आईडी पर, अपने कार्ड के द्वारा अगर परचेसिंग करते हैं तो हम लोग के प्रोडक्ट पर, जैसे हम लोग को बहुत से जैसे प्रोडक्ट हैं, किसी में 10%, जैसे हम लोग जनरल आइटम है उसमें 10% मिलता है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर हम लोग खरीदते हैं तो उसमें 20% का हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। और हम लोग खेती संबंधी जो हम लोग को वहां पर प्रोडक्ट हैं, उन सामानों को खरीदने पर हम लोग को 30% का डिस्काउंट तुरंत मिलता है, जो कि मार्केट में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोग मार्केट से जो भी सामान लेते हैं एमआरपी पर लेते हैं, हम लोग को वहां पर किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं मिलता है। आगे हम लोगों को फायदा मिलता है आरसीएम बिजनेस से खरीदारी करने पर परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। आरसीएम बाजार के प्रोडक्ट खरीदने का कार्ड धारक, यानी जो हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, को 1 माह की गई स्वयं की खरीदी पर, हम लोग जो अपनी स्वयं की खरीदी पर बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। यह सुविधा हम लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं है। आगे हम लोगों को फायदा मिलता है खरीदारी पर ऑफर। अगर हम लोग आरसीएम बाजार में 1 माह पर 2500 बीवी की खरीदी करने पर या 6 माह लगातार करने पर कार्ड धारक कंपनी की तरफ से 2500 डीपी के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। सेकंड हम लोग को मिलता है, अगर 2500 बीवी की खरीदी न्यूट्रीचार्ट प्रोडक्ट से करने पर 6 माह लगातार करते हैं तो कंपनी की तरफ से 5000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। इस प्रकार का ऑफर हम लोग को आरसीएम की बाजार में खरीदारी करने से मिलता है, न कि ट्रेडिशनल मार्केट में मिलता है। आगे हम लोगों को फायदा मिलता है बिजनेस का अवसर। आरसीएम मार्केट में हम लोग जो खरीदारी करते हैं
इसमें हम लोग को प्रति माह 100 रुपए से लेकर 50 लाख तक की कमीशन अर्जित करने का अवसर मिलता है। कार्ड धारक खाली समय में नए लोगों को उपरोक्त खरीदारी के लाभ की जानकारी देकर उनका कार्ड बनाकर नए लोगों के द्वारा दी गई जानकारी नए लोगों को दी जाने वाली खरीदारी पर कंपनी से कमीशन अर्जित कर सकते हैं। इससे हम लोगों का सामान खरीदने के साथ साथ एक बिजनेस का अवसर भी मिलता है। हम लोगों को बिजनेस का अवसर मिलता है। अभी तक हम लोग जब से बचपन से लेके अभी तक जितने बड़े हुए हैं प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हैं, हम लोग सभी खरीदारी करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हम लोग को उससे हम लोग को कभी पैसा वापस आया या हम लोग को बिजनेस का अवसर मिला। हम लोग को जिस दुकानदार से लेते हैं, अगर हम बचपन से उसी दुकान से लेते आ रहे हैं, हम लोग का अगर एक परमानेंट शॉप भी है, उसी से आप लेते आ रहे हैं, तो कभी उन्होंने आपको नहीं बोला कि आप हम सालों से हमारे से सामान खरीदते आ रहे हैं, चलो आपको हम अवसर भी देते हैं कि आप हमारा सामान इतना खरीदते हैं तो आपको भी हम लोग उसका कुछ कमीशन देते हैं। ऐसा कोई भी सुविधा हम लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट में उपलब्ध नहीं है। लेकिन आरसीएम बाजार में हम लोग अगर खरीदारी करते हैं, आरसीएम बिजनेस में अपना कार्ड बनवाते हैं, तो हम लोगों को सामान खरीदने के साथ साथ परफॉर्मेंस बोनस भी मिलता है, खरीदारी में हम लोग को ऑफर भी मिलते हैं, और एक हम लोग को बिजनेस का भी अवसर मिलता है कि हम लोग अपना बिजनेस करके हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम भी प्राप्त कर सकें। अब हम साथियों यहाँ पर एक और चीज जाएंगे कि हम लोग अभी तो ये समझे कि आरसीएम बिजनेस क्या है, कि हम लोग सामान सिर्फ जो मार्केट से खरीदते हैं उन सामान को सिर्फ हम लोग आरसीएम बाजार से खरीद कर उपयोग करना है, और कुछ हम लोग को उसमें नहीं करना है, सिर्फ दुकान बदलनी है। हम लोग को मार्केट से न लेके आरसीएम बाजार से सामान लेना है। तो हम लोग को कैसे कार्ड बनाया जाता है, क्या क्या हम लोग को फायदे मिलते हैं, हमने यह जाना। आगे हम जानेंगे कि हमें क्यों करना चाहिए। सामान तो हम मार्केट से भी यूज करते हैं, यहाँ भी यूज करेंगे, सामान यूजर के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन यूजर होने के साथ साथ हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम लोग बिजनेस भी करें। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य रक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट आते हैं बिल्कुल शुद्ध सामान आता है, मिडिलमैन न होने के कारण बिल्कुल शुद्ध सामान हमको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है हमारे पास, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की हम लोग को जानकारी मिलती है, हम लोग को क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कौन सी विटामिन मिलती हैं, क्या हम लोग को प्रोटीन कितना चाहिए शरीर में, किस किस चीज की हम लोग को शरीर में आवश्यकता होती है, ये सब हम लोग न्यूट्री चार्ज के द्वारा जानकारी लेते हैं, और इससे हम लोग अवेयरनेस रहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं। जो चीज हम लोग मार्केट में सामान लेके आते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं, वहां से सामान सिर्फ खरीद के आते हैं, लेकिन वहां पर हम लोग को इतनी जानकारी डिटेल में नहीं मिलती कि आखिर प्रॉपर कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है। महिलाओं में आयरन की ज्यादा चाहिए, जो जिम करते हैं उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, या जिनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है उनको पूरे विटामिन मिनरल्स चाहिए। तो ये सब जानकारी हम लोग लेके अगर बिजनेस न भी कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आरसीएम के, तो आरसीएम बिजनेस से जुड़ने से हम लोग को इस सब की जानकारी मिलती है। अपने हेल्थ के प्रति हम अवेयरनेस रहते हैं कि हम अपने परिवार को कौन सी चीज खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, कोई मिलावटी तो नहीं है। बाहर के हम चाय पत्ती लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं चाय पीने से गैस बनती है, लेकिन साथियों यहाँ पर इतना अच्छा है हम लोगों को, आरसीएम की चाय पीने से कोई जो बोलता है गैस बनती है, उनको आप एक बार आरसीएम की कप की बोलिए, आज आप हमारे घर की चाय पी के देखिए, तो चाय पीने से वहां पर हम लोगों को गैस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, इन सब की जानकारी हम लोगों को मिलती है क्योंकि हम जब आरसीएम बिजनेस मिलते हैं, क्योंकि बाहर की जो चाय पत्ती रहती है वो हम लोग को लेदर के बेल्ट पर सुखाई जाती है, लेकिन आरसीएम की जो चाय पत्ती बनती है तो वो कोयले के ऊपर सुखाई जाती है, जिससे हम लोगों के गैस नहीं बनती है। इस प्रकार से बहुत से हम लोगों की प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जो हम लोग खान पान का अपने डेली यूज में रूटीन में हम लोग चाय पत्ती यूज करते हैं, धनिया यूज करते हैं, मिर्ची यूज करते हैं, इन जानकारी मिलती है कि हम जो प्रोडक्ट खा रहे हैं शुद्ध है कि नहीं है, कि हम मिलावटी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को इस बिजनेस में जुड़ने से स्वास्थ्य रक्षा के लिए अवेयरनेस हो जाती है, हम लोग अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखें, खुद को भी कैसे स्वस्थ रखें, ये हम लोग को सबसे पहली चीज हमको यहाँ मिलती है। सेकंड, हम लोग को ऑप्शन यहाँ पर मिलता है अतिरिक्त आमदनी के लिए। हम सभी कोई ना कोई व्यवसाय करते हैं, अगर नहीं भी करते, अगर हम हाउस वाइफ भी हैं, हमारे हस्बैंड रहते हैं वो सेटल रहते हैं, तो उनसे तो हमको एक इनकम आ ही रही है, लेकिन हम लोग घर बैठे बैठे की लेडीज लोग भी इस बिजनेस की जानकारी, हम लोग प्रोडक्ट की जानकारी दूसरों को देकर एक अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हम लोग को 4 घंटे काम करने हैं, सुबह से 8 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, कोई नहीं। जब आप फ्री हैं, जब भी हम लोग लेडीज लोग फ्री हैं, फ्री टाइम में हम लोग अपने जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट की सिर्फ जानकारी देनी है लोगों को, जानकारी देकर हम एक एक्स्ट्रा इनकम भी अपने
प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता होती है हम लोगों को। लेडीज लोग जो रहती हैं, अगर एक्स्ट्रा इनकम हम लोग को नहीं आती, परिवार में एक हम लोग को हस्बैंड ला रहे हैं या कोई भी घर में जो वर्किंग मैन है वो इनकम ला रहा है, तो इससे क्या होता है हम लोग उस परिवार को चलाने में एक लिमिट हो जाती है कि हम लोग को इतना ही पैसा आ रहा है, इतना ही परिवार में खर्चा करना है। तो महिलाएं सबसे पहले परिवार को अहमियत देती हैं। वो अपने सपनों को न देखकर पहले परिवार को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं। सबको देखने के बाद वो अपने बारे में रहता है तो सोचती है, नहीं तो वो परिवार को देख के खुश होती हैं। तो यहाँ पर इस बिजनेस को ज्वाइन करके हम लोग को बहुत अच्छा ये है कि हम लोग आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र रहेंगे, कि हम लोग को एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो हम अपने भी सपने पूरे कर पाएंगे और बच्चों को भी, और एक्स्ट्रा सपने जो उनके एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे चीजें हम लोग उनके लिए वो भी कर पाएंगे। और यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छी बात है कि समय की आजादी है। समय की आजादी होती है, यहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि कितना टाइम हम लोग को इस बिजनेस में देना है। हम लोग अपना गोल अपने आप डिसाइड करते हैं कि कितना हम लोग को गोल अचीव करना है, कितना टारगेट हम लोग को पूरा करना है और किस टाइम करना है। इसमें 24 घंटे में आपको जिस समय टाइम मिले मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट फेस टू फेस बातचीत करके हम लोग समय को हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, समय को अपने, और हम लोग इस प्रोडक्ट की जानकारी देकर हम लोग समय से भी आजाद हो सकते हैं और ये बिजनेस कर सकते हैं। आगे हम लोग परिवार की सुरक्षा के लिए बिजनेस बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्योंकि हम लोग अभी तक जहाँ जो भी बिजनेस करते हैं, जैसे महिलाएं हैं, अगर उनका पार्लर भी है, बुटीक है, या एक जॉब करती है, या एक टीचर है, या जो भी हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, एक शॉप भी है अगर हम लोगों की, तो उसमें हम लोग को ये गारंटी नहीं है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी करेंगे, और जहां से हम कर रहे हैं जितना हम लोग को नॉलेज है वो बच्चे भी उतना अचीव करके उसमें इंटरेस्ट से काम कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों के जो आरसीएम बिजनेस में एक बहुत ही शानदार हम लोग को एक जो है हम लोग को बोलना चाहिए, परिवार की सुरक्षा के लिए समय के साथ भी और समय की बात भी, जब तक हम इस बिजनेस में काम करेंगे तब तक हम लोग जिस करते रहेंगे तब तक तो इनकम आएगी। लेकिन अगर हम लोग इस दुनिया में नहीं है तो जो हम लोगों का यह बिजनेस है वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। जो इस बिजनेस में हम लोग जब डॉक्यूमेंट फीड करते हैं तब हम लोग वहां पर अपना नॉमिनी नेम भी फीड करते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक ठीक है, हम करते हैं बिजनेस, मेरे न होने के बाद अगर इस दुनिया में मैं न हूं तो यह बिजनेस में एक नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाए। और इस बिजनेस की बहुत अच्छी शानदार जो हम लोग को बोलना चाहिए खूबी है, जिसके लिए हम लोग को मेन सोचना चाहिए कि जिस मुकाम पर हम यह बिजनेस छोड़ते हैं उसी मुकाम से इस बिजनेस में जो हम लोगों की पिन रहती है, ईगल है, रनर है, विनर है, स्टार है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, तो जिस टेक्निकल है, डायमंड है, तो जिस आप मुकाम पर यानी जिस आप पिन पर यह बिजनेस छोड़ रहे हैं या आप इस दुनिया में नहीं है तो उसी पिन से वह आपके परिवार में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपका जो बच्चा है उसको जीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको हम लोगों को जहां से वो आप जैसे उस समय आपकी अगर इनकम बात करें 1 लाख है तो 1 लाख से उस बच्चे को इनकम प्राप्त होगी, वो आगे उसको बढ़ा सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका बहुत शानदार उदाहरण है इस बिजनेस में हम लोग के ओपी रवि शर्मा जी हैं, जो ओपी शर्मा जी के बेटे हैं। शानदार हम लोगों के वो एग्जाम्पल है आज के लिए हम लोगों को कि उनके फादर जब दुनिया में नहीं है तो उस बिजनेस जब उनका फादर थे तो 1 लाख तक उनकी इनकम थी, उसके बाद से उनके बेटे जब से बिजनेस स्टार्ट किए तो 1 लाख से उनको हुई, आज उनकी इनकम 20 से 30 लाख के में है। तो यह हम लोगों का जो एक परिवार को सुरक्षा होती है। अगर हम टीचर हैं तो हमारे बच्चे को टीचर की जॉब नहीं मिलेगी, डॉक्टर है तो हमारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। तो यह हम लोग जो बिजनेस है एक हम लोग शानदार अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोगों के समय के साथ एक सुरक्षा भी मिलती है, पैसा भी मिलता है जो हम लोग अपने परिवार को दे सकते हैं। आगे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इस बिजनेस में हम लोग जुड़ने से एक हम लोग का व्यक्तित्व का विकास होता है, क्योंकि नई नई चीजें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, कृषि संबंधी हम लोग जानते हैं, नए सप्लीमेंट के बारे में जानते हैं, या जो हम लोग को जो डेली नीड्स प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या है प्रोडक्ट, उनके बारे में कौन सी शुद्ध चीज होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, कौन सी चीज यूज करनी चाहिए हमको, यह सब चीज हम लोग को इस बिजनेस में आने के बाद नॉलेज मिलता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग पीछे देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, वो देख के हम लोग सामान खरीद के आते हैं, लेकिन क्या श्योर है हम लोग जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं वो वाकई में वो जैसा लिखा हुआ है वैसा बना हुआ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को नॉलेज गेन होता है। इस प्रकार से हम लोग नॉलेज गेन करने के साथ साथ हम लोग जो यहाँ पर सभी लोग जो हैं एक दूसरे मिलते हैं,
हम लोग एक स्वतंत्र रूप से हम लोग सभी से बात कर सकते हैं, अपना नॉलेज अपने दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो एक प्रकार का हम लोगों का व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर हम बिजनेस में नहीं भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को एक पर्सनालिटी हम लोगों की डेवलप हो जाती है कि हम लोगों को क्या चीज सही है, क्या चीज नहीं है, इसके बारे में हम लोगों को शानदार जानकारी प्राप्त हो जाती है। आगे हम उनको एक लीडरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हम लोग देश विदेश में हम लोगों के जो दूसरों को हम बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, यह नहीं है कि आप एक शहर में, एक हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहीं पर ही बिजनेस कर सकते हैं। ये हम लोग एक हम लोग बोलना चाहिए, एक सिटी से दूसरी सिटी में भी कर सकते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक भी हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो हम लोगों का है व्यक्तित्व का विकास भी होता है, साथ में हम लोग की लीडरशिप गेन होती है कि हम दूसरों को, खुद तो व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन हम लोग जो बहुत दूर हम लोग से हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं और उनको और सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस बिजनेस की जानकारी देकर हम लोग उनको बता सकते हैं कि ये बिजनेस आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अब वो अपने शहर से ही करेंगे, हम अपने शहर से करेंगे, लेकिन हम लोग को एक क्वालिटी आ जाती है कि हम लोग उनको बता सकें कि प्रोडक्ट की हम लोग जानकारी देकर उन लोगों एक्स्ट्रा इनकम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग को आरसीएम बिजनेस करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमको क्यों करना चाहिए, कौन कौन से हमको फायदे होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस, हम लोग दो प्रकार के अभी बिजनेस देखे। एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस है जो सालों से हम देखते आ रहे हैं, और हम आज हमने जानकारी प्राप्त की जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस, उनके बारे में जानकारी की। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम लोग बिजनेस बनाते हैं, अगर हम कोई दुकान खोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले पैसा चाहिए। पैसा है तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट हम लोग पैसा कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम लोगों को पैसा होगा तो ही सोच पाएंगे कि हम अपना पर्सनल बिजनेस करें, नहीं तो सब सेकेंडरी सब ऑप्शन बोलते हैं हम जॉब करेंगे। और लेकिन आरसीएम बिजनेस में हम लोग अगर जुड़ते हैं तो हम लोग अपना बिजनेस करने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी कंपनी हमारे लिए सामान तैयार कर रही है, शुद्ध प्रोडक्ट है, हम लोग को पैसा नहीं लगाना है। हम लोग नॉलेज गेन करके उस कंपनी के बारे में हम उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, एक डायरेक्ट सेलिंग, हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं, तो वो कंपनी हमारी पार्टनर है, हमारी ही कंपनी है, हम कंपनी के जो है वो पार्टनर बन जाते हैं अगर हम लोग इस बिजनेस में आईडी अपनी बनाते हैं। सेकेंडली जगह, हम लोग को ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर काम करना है तो सबसे पहले जगह देखनी पड़ेगी कि एरिया देखना पड़ेगा। अगर हम पार्लर खोल रहे हैं तो वहां पर महिला है कि नहीं, ये ज्यादा शॉप खोल रहे हैं, जूतों की शॉप खोल रहे हैं, तो वहां पर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इस प्रकार से हम लोग को एरिया भी वहां देखनी पड़ती है कि कौन से एरिया में हम लोग को जगह, जो हम लोग दे रहे हैं पैसा, कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो हम लोग को एक जगह भी चाहिए वहां पर। लेकिन आरसीएम में अगर हम काम करें तो जगह की जरूरी नहीं है कि हमारे पास जगह हम लोग को चाहिए। हम लोग कैटलॉग के द्वारा या अपने हम लोग घर में ही अपने बैग में सामान रख के दूसरों को दिखा सकते हैं कि देखिए ये सामान हमारी कंपनी में है, आप यूज कीजिए। इस प्रकार से हम लोग को कोई कंपलसरी नहीं है कि हम लोग को एक जगह भी चाहिए कि तभी हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम काम करें तो हमको सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अनुभव चाहिए। अगर हम पार्लर खोल रहे हैं तो हम लोग को ब्यूटिशियन का पहले कोर्स करना पड़ेगा, टेलरिंग का काम कर रहे हैं तो टेलरिंग का काम सीखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोग अगर कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो कपड़े की नॉलेज लेनी पड़ेगी। सब चीज का हम लोगों का वहां पर पहले अनुभव चाहिए। विदाउट अनुभव अगर हम मार्केट में उतरेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम लोग मार्केट में कंपटीशन रहती है, कंपटीशन में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे कि हम लोग को जो हम लोग को नॉलेज ही नहीं है कि लोगों को कौन सी चीज पसंद है, तो हम लोग को वैसे शो अप ही नहीं कर पाएंगे, दिखाई नहीं पाएंगे कि कैसा सामान आपको, वो बोलेंगे हम लोग को कोई चीज दिखा। जब हमको नॉलेज होगा तब हमको शो अप कर पाएंगे। इस प्रकार से अगर हम आरसीएम बिजनेस से काम करते हैं तो अनुभव चाहिए, जरूरी नहीं है बहुत सारा अनुभव चाहिए। हम देख देख के सीख के जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनका हम लोग धीरे 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 जानकारी लेकर हम लोग उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम लोग को पहले अनुभव चाहिए फिर हम आरसीएम बिजनेस कर सकते हैं। काम करने के साथ साथ हम लोग अनुभव इसको ले सकते हैं। समय चाहिए। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो हम लोग अगर जॉब में है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। अगर हम लोग खुद का व्यवसाय खोल रहे हैं तो हम लोग को सुबह 9 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी, शाम को 8 बजे तक हम लोग को बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग नहीं बैठेंगे, शटर बंद, तो हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में अगर हम लोग जुड़ते हैं तो हम लोग को समय देना पड़ता है थोड़ा सा, अपने सहूलियत के हिसाब से। अपने सहूलियत के हिसाब से हम इस बिजनेस को करते हैं और समय भी अपने हिसाब से देते हैं। ऐसे इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 घंटे काम करने हैं, 4 घंटे काम करने हैं, 5 घंटे काम करने हैं। तो इस प्रकार से इस बिजनेस को हम लोग अपने थोड़ा सा समय देकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम लोग को एक रिस्क रहता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन होने के कारण इस बिजनेस में हम लोग को वहां पर सामने
जो जहाँ हम लोग अपना शॉप खोल रहे हैं, रिस्क रहती है कि हम लोगों का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि सामने कॉम्पिटिटर हमारे बैठे हैं, वो उनको सामने हमारे तक आने दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, और यहाँ पर हम लोग को रिस्क ये रहती है कि हमने पैसा लगाया है, हमने इतनी माल भरा है दुकान में, इतना हमने एजुकेट अनुभव प्राप्त करने के बाद भी अगर हम लोग को रिस्क है कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोग बैठे हैं, कस्टमर आएंगे तो बिजनेस होगा। हम लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग नहीं, इतना पैसा लगाने के बाद उसके बाद भी हम लोग के यहाँ पर रिस्क रहती है कि कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग मंथली इतनी इनकम इस बिजनेस से प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आरसीएम बिजनेस में हम लोग काम करते हैं तो यहाँ किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं यहाँ पर लगता, हम लोग का पैसा नहीं लगता, सिर्फ हम लोग अपनी जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम लोग जो बिजनेस समझ रहे हैं उसकी सिर्फ जानकारी देनी है। जानकारी देकर हम लोग को इस बिजनेस को करते हैं, और हम लोग एक अपनी टीम बनाते हैं। टीम बनने के बाद यहाँ पर शानदार हम लोग को पैसा मिलता है। अगर बनी तो ठीक है, नहीं भी बनी तो जैसे धीरे धीरे इसमें हम लोग को रिस्क यह नहीं रहता कि हम लोग को यहाँ पर लॉस होगा, पैसे का लॉस होगा, या हम लोग जितना किए तो हम लोग पीछे हो गए जीवन में, ऐसा कुछ नहीं रहता है। यहाँ पर आगे हम लोग को रहता है, कंपटीशन रहती है मार्केट में हम लोग को, बिल्कुल मैंने अभी आपको पहले 2 मिनट बताया पहले ही कि रिस्क रहती है कि कॉम्पिटिटर, क्योंकि हम लोग को मार्केट में ज्यादा है, तो कॉम्पिटिटर होने के कारण हम लोग को मार्केट में रिस्क रहती है कि हम लोग कंपटीशन बहुत रहती है कि हम लोग को बहुत सारी वैरायटी रखनी पड़ती है। अगर हम लोग कोई भी शॉप खोलते हैं तो बहुत सारी वैरायटी हम लोग को मेंटेन करनी पड़ती है, तो कंपटीशन के कारण। लेकिन हम लोगों को आरसीएम बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर एक शानदार तरीका है, यहाँ पर जो हमारे अपलाइन है वो भी सपोर्ट करते हैं, जो हम लोग जानकारी अपलाइन के द्वारा प्राप्त करते हैं, वही जानकारी अपने डाउन लीडरों को देकर हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक परिवार की तरह रहते हैं, कोई कंपटीशन रहती, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप खुद सोचें कि हम लोग को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, साथ तो आरसीएम बिजनेस करना चाहिए कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए। मैंने आपको दोनों प्रकार के बिजनेस के बारे में यहाँ पर जानकारी दी। आगे मैं बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है, आरसीएम बिजनेस कौन कौन कर सकता है। कार्यकाली महिला या पुरुष, अतिरिक्त आमदनी के साथ पार्ट टाइम कैरियर। यह जो आरसीएम बिजनेस है, हम लोग जो भी जॉब करते हैं, जो भी प्रोफेशनल वर्क हम लोग का चल रहा है, उसके साथ साथ पार्ट टाइम इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को फुल टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पार्ट टाइम द्वारा भी पार्ट टाइम काम करके ही इस बिजनेस में हम लोगों को सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दूसरों को बताकर, उसके हम लोगों को क्वालिटी बताकर कि क्या क्या हम लोगों को खासियत है इस चीज को, इस प्रकार से हम लोगों को ज्वाइन करा के उनको यूजर बना के अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो यह जो है, जो कार्यरत है ऑलरेडी किसी भी व्यवसाय में है, गवर्नमेंट जॉब में है या कोई भी काम करते हैं, उसके साथ साथ यह बिजनेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, अतिरिक्त आमदनी के लिए पार्ट टाइम कैरियर। स्टूडेंट जो रहते हैं, बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहती स्टूडेंट की, तो अपने माँ बाप पर बर्डन नहीं डालना चाहते। उन लोगों को लगता है कि हम साइड वर्क खुद करें और कुछ ऐसा काम करें कि हम अपनी स्टडी खुद कंप्लीट करें, अपने पेरेंट्स पर हम लोगों को दबाव नहीं दें। तो इनके लिए एक शानदार अवसर है कि उनको कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है कि वो पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके अपनी जो स्टूडेंट है अपनी स्टडी को कंप्लीट आगे बढ़ा सकते हैं, और अपने माँ बाप का भी सहयोग कर सकते हैं कि वो अपनी स्टडी का खुद ही खर्चा उठाकर आगे। यंगस्टर जो है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सपनों को पूरा करने के लिए। उनको आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत ही हम लोगों को एक कहना चाहिए अच्छा समय नहीं है कि कोरोना काल के कारण बहुत सी नौकरियां जो है एकदम नहीं मिल पा रही हैं। सरकार भी अपनी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी नहीं मिल पा रहा है। तो उनके लिए एक शानदार हम लोगों का एक मौका है यहाँ पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कि यंगस्टर तो बहुत शानदार से और करना चाहेंगे। हमारे बीच में बहुत सारे उदाहरण भी है, हमारे बीच में तरोने सर जी हैं, रजत सर जी हैं, विनायक का है, कि वो एक अपने यंगस्टर में होते हुए इस बिजनेस को उन्होंने चूज किया है, कि उन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी उनको समझ में आई है कि क्यों करना चाहिए, कि हम लोग को अपना टाइम बाउंडेशन भी नहीं है और अपने सपनों को कैसे बिजनेस को पूरा कर सकते हैं। अगर हम बाहर कहीं भी नौकरी भी करते हैं, अगर मिल भी जाती है तो वहां पर हम लोग को टाइम देना पड़ता है, एक हम लोग को पंक्चुअलिटी टाइम देना पड़ेगा। हम लोग को वहां पर जो इनकम है वो एक हम लोग को लिमिट में इनकम आती है, हम लोग को सैलरी जो आएगी वो एक हम लोग को स्टार्टिंग से वो उनके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा। कद कैसे वो हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सब जो चीजें हैं वो सपना पूरा करने के लिए यंगस्टर के लिए बहुत शानदार ये बिजनेस है कि वो इस बिजनेस को करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और गृहिणी, हाउसवाइफ, आरसीएम बिजनेस वरदान के रूप में है गृहिणियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो आरसीएम में प्रोडक्ट है
जो आरसीएम में प्रोडक्ट है वो इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, वो टोटल किचन से रिलेटेड है। तो जो हम लोग एफएमसी प्रोडक्ट बाहर से यूज करते हैं, महिला ऑलरेडी किचन में वो सामान यूज कर रही हैं, तो उनको ज्यादा नॉलेज है कि हम लोग जो कल मार्केट से चाय लेके आए थे, उस चाय पीने से गैस बनती है, लेकिन अगर हम आरसीएम की चाय बना के पी रहे हैं तो उसमें गैस नहीं बनती है। तो सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की जानकारी दूसरों को देकर। वैसे ही महिलाओं का एक नेचर रहता है कि हम लोग कोई भी चीज, अगर अच्छी चीज हमको लगती है तो हम दूसरों को जरूर बताते हैं। चाहे हम लोग मार्केट की भी चीज चाय पत्ती लेके आएंगे तो बताएंगे ताज की चाय अच्छी है, क्यों, हमको पैसा दिया गया आज कंपनी वालों ने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम लोग का एक नेचर है। तो आरसीएम बिजनेस महिलाओं के लिए आप बहुत शानदार है कि वो जो प्रोडक्ट यूज करेंगी उनकी जानकारी सिर्फ दूसरों को देकर एक एक्स्ट्रा इनकम भी वो प्राप्त कर सकती है। यहाँ आरसीएम बिजनेस जो है शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण सभी लोगों के लिए कैरियर बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है इस बिजनेस को कर सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं वो नहीं कर सकता। शहर में बिजनेस चलता है, गांव में नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हम लोग के डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं वो शहर वाले भी यूज करते हैं, गाँव वाले भी यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि शहर वाले यूज करते हैं टूथपेस्ट, गाँव वाले नहीं करते, नहीं। सभी लोगों को ये सप्लीमेंट्स हम लोग जो आरसीएम के जो हम लोग एफएमसीजी जो प्रोडक्ट है, हम लोगों को जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं वो सभी यूज करते हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए हम लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ शहर में करना है, गांव में करना है, यहाँ नहीं करना। तो एक हम लोग को शानदार मौका है हम सबके लिए कि हम सब इस बिजनेस को कर सकते हैं और किसी भी एरिया में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहेंगे कि आरसीएम बिजनेस तो हमने अब समझा कि आरसीएम बिजनेस क्या है और क्यों करना चाहिए हम लोग को आरसीएम बिजनेस। लेकिन अब हम दोनों चीज तो समझे, लेकिन करना कैसे है, इसके चीज लिए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि आरसीएम बिजनेस हम लोग को कैसे करना है। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोगों को 100% उत्पादकों का उपयोग करना है, कोई बहाना नहीं करना है। हम लोग टोटल प्रोडक्ट्स जो आरसीएम के हमको सबको यूज करना है। क्यों करना है? जब हम यूज करेंगे तभी उसकी जानकारी दूसरों को दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई भी हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, हम लोग देख के आए थे 3 इडियट्स पिक्चर, सब ने जितने लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, वो सभी ने अपने जो फ्रेंड्स को अपने घर में आके बोला कि एकदम बढ़िया पिक्चर है, सबको देखना चाहिए, कि आज की जनरेशन को देखना चाहिए। कि हम लोग वहां पर हम लोग को पैसा मिला क्या कि हम लोग प्रमोशन किया था? नहीं, लेकिन हमने देखा, उसके बाद हमने घर आके सबको बताया कि ये चीज खासियत है, इसमें ऐसा है। क्यों? देखने के बाद। ऐसा ही हम लोग को इस बिजनेस में करना है कि प्रोडक्ट का 100% जब हम यूज करेंगे तो दूसरों को उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि हम लोग का ये प्रोडक्ट जो है वो हम लोग को क्वालिटी में भी दम है और दाम में भी कम है। जब हम यूज करेंगे तभी दूसरों को बता पाएंगे। सेकेंडली, अपने परिचितों को जो हम लोग किसको बताएंगे, हम लोग जो प्रोडक्ट यूज किसको बताएंगे? अपने परिचितों को, और सब जो हम लोग को परिचित है उनको बताएंगे कि हम लोग उनकी सूची बनाएंगे किसको किसको हमको ये बिजनेस बताना है। और अपने सपनों की भी सूची बनाएंगे कि हम लोग को यह सपना हमको इस बिजनेस के द्वारा पूरा करना है। तो अपने परिचितों को जानकारी देकर, हमें को जो हमारे परिवार में दूसरे लोग हैं, हमें सभी रिश्तेदार हैं, उनकी हम एक सूची बनाएंगे। उसके द्वारा हम लोग उनको फिर उनको सबको कॉल करके या फेस टू फेस जैसे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनको हम कांटेक्ट करेंगे, अपने परिचितों को संपर्क करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे, इस बिजनेस के बारे में उनको जानकारी देंगे। और उसके बाद हम प्लान दिखाएंगे और प्रोडक्ट भी दिखाएंगे। हम लोग कहीं भी अगर प्लान दिखाने जा रहे हैं तो एक शानदार हम लोग को अपने साथ बैग रखनी चाहिए कि उसमें सभी प्रोडक्ट दिखाने चाहिए। कभी भी हम लोग को सिर्फ लोगों को अगर बता रहे हैं प्रोडक्ट पे तो ऐसे नहीं बताना चाहिए, प्रोडक्ट दिखा के हम लोग को बताना चाहिए कि ये साबुन है, ठीक है, आप मार्केट का साबुन यूज करते हैं, ये भी साबुन है, आपको वहाँ यहाँ इतने रेट में मिलता है, ये साबुन यहाँ इतने रेट में बिकता है। इस प्रकार से अगर वो सामने वाला प्लान पर ध्यान नहीं भी देता है स्टार्टिंग में, तो वो प्रोडक्ट को लेके यूज करेगा कि हम लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, यूज करके देखेंगे, बाद में बताएंगे बिजनेस करना है कि नहीं। प्रोडक्ट की उनको खासियत देखो खुद ही बताएंगे आपको कि हम लोग को हाँ प्लान अच्छा लगा, बताइए क्या है, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट तो यूज करना ही है। 48 घंटों के भीतर फॉलोअप करें। जिसको भी आप प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, 48 घंटे तक उनको फॉलोअप देना बहुत जरूरी है कि आप इस बिजनेस को, जो मैंने आपको प्लान बताया, प्रोडक्ट बताया, उसके बारे में आपकी क्या राय है। इस प्रकार से उनसे आप जानकारी लें। अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो उनको ज्वाइन कराइए और शुरुआत 6 बेसिक के साथ हम लोग को इनको करानी है कि कैसे वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, यूज करने के बाद कैसे उन लोगों को दूसरों को बताना है। इस प्रकार से हम लोग सभी साथियों मिलकर इस बिजनेस की जानकारी दूसरों को बताएंगे और इस प्रकार से आरसीएम बिजनेस करेंगे। आज के इस वेबिनार में आप सभी साथियों ने मुझे इतना सुना और मुझे अपना टाइम दिया, कीमती समय दिया। मैंने अभी तक इस बिजनेस से जो भी कुछ सीखा था उसको मैंने थोड़ा सा शेयर करना आपके साथ चाहा।
कि मैं जो भी कुछ इस बिजनेस से सीखा है या जो भी कुछ अचीव किया है मैंने आपके साथ इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आज शेयर किया। आगे आपकी मर्जी है कि आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आपका है। एक छोटा सा निर्णय लिया गया, जो हम लोग निर्णय लेते हैं वो हम लोगों का जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन हम लोग जो एक छोटा सा निर्णय किस समय ले रहे हैं उस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जीवन आगे बिल्कुल बदल सकता है। तो इन सब के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं अब अपनी मीटिंग को यहीं एंड करती हूँ।